दोस्तों, जब भी कभी आपने एस्ट्रॉयड के बारे में सोचा तो आपके आंखों के सामने भिन्न भिन्न आकार के ग्रहों के बीच इर्द गिर्द उड़ने वाली बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आती है। ये बहुत ही अनोखे होते हैं। क्या आप जानते हैं उनमें भारी मात्रा में मूल्यवान तत्व भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड का नाम है वेस्टा, जो आकार में ग्रैंड चैनल से भी बड़ा है, और सबसे छोटा एस्ट्रॉयड का आकार एक कार इतना होता है। साइंटिस्ट इन एस्ट्रॉयड को छोटे छोटे ग्रह कहते हैं। ये छोटे ग्रह एस्ट्रॉयड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बेल्ट किसी अनजान टकराव से बने हैं। प्राचीन ग्रह इस टकराव से टूट गए, बिखर गए। बड़े टुकड़े लघु ग्रह बन गए तो छोटे टुकड़े उल्कापिंड बन गए। कुछ हमारे पृथ्वी के कक्षा में आकार पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तो कुछ उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के सतह तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। वो हमारे वायुमंडल में आते ही जलकर राख हो जाते हैं। सबसे बड़ा ज्ञात उल्कापिंड नामिबिया में पाया जाता है, जिसका वजन 10 हाथियों के बराबर है। दोस्तों, इनमें से जो कुछ एस्ट्रॉयड्स है उसमें सोना, निकेल, प्लैटिनियम अनेक मूल्यवान तत्वों से भरे हुए हैं। लेकिन गिरते समय हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण में आते ही उच्च तापमान में वो सारे मूल्यवान तत्व जल के वेपराइज हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई गिरा हुआ उल्कापिंड मिल भी गया तो शायद वो आपको अमीर नहीं बना पाएगा। ऐसे ही एक एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी के नजदीक से चला गया, जो सारे मूल्यवान तत्वों से भरा था। दोस्तों, और एक ऐसा एक एस्ट्रॉयड है जो हमारे लिए काफी मूल्यवान है। तो चले इस लघु ग्रह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जल्द ही नासा अंतरिक्ष एजेंसी एक मिशन भेजने की योजना बना रहा है एक ग्रह पर, जिसके ऊपर कुबेर का खजाना है। यह एक ऐसा ग्रह है जो पूरा के पूरा सोने से बना हुआ है। जो गए ना आप, ऐसा माना जाता है कि इस ग्रह की कीमत हमारे वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी अधिक है। तो क्या इस मिशन से अंतरिक्ष माइनिंग की शुरुआत हो सकती है? तो इसका जवाब जी हाँ, बिल्कुल। इस ग्रह को नासा ने 16 साइकी नाम दिया है। अगर ये मिशन सफल रहा तो हमारी धरती पर अरबों टन सोना, निकेल आ सकता है। इसकी कीमत 10,000 क्वाड्रिलियन है। इस लघु ग्रह पर पृथ्वी से 17 गुना ज्यादा हीरे हैं। आपको तो ये सपना लग रहा होगा, लेकिन इस बारे में साइंटिस्ट ने दावे किए हैं। तो इस मिशन की तैयारी नासा कर रहा है। यह ग्रह 226 किलोमीटर चौड़ा है। यह ग्रह मार्स और वीनस के बीच स्थित है और यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। नासा स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से वहां जाने की योजना बना रहा है। ऐसा माना जाता है कि 16 साइकी किसी अन्य ग्रह का पार्ट हो सकता है, जो युगों पहले किसी अनजान वस्तु के टकराव के कारण बन गया होगा। नासा इस योजना को इसी साल पूरा करने वाला है। असल में नासा इस योजना को 2022 में ही शुरू करने वाला था, लेकिन सॉफ्टवेयर के समस्या के कारण वो इस मिशन को इस साल शुरू करने वाला है। इस सोने से भरे ग्रह की साल 1852 में इटली के खगोल साइंटिस्ट एनेबल बी ने खोज की थी। अब इस 16 साइकी ग्रह के लिए नासा सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान भी बना रहा है। यह यान 2 साल तक वहां रहेगा और उस ग्रह की चुंबकीय और रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा। साइंटिस्टों का मानना है कि इसका जो कोर है वो निकल और लोहे से बना है और इसके भीतर सोना और प्लैटिनम भारी मात्रा में है। अभी तो नासा का प्लान इस ग्रह की यान के जरिए परिक्रमा करना है, जिससे इस ग्रह का अध्ययन बारीकी से किया जा सके। इस ग्रह ने दुनिया के सभी साइंटिस्टों का ध्यान अपने तरफ खींच लिया है। इसीलिए कुछ प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी अपना अंतरिक्ष यान इस ग्रह पर भेजने का प्लानिंग कर रही है। लेकिन इस बड़ी मात्रा में सोना, प्लैटिनम जमा करना और उसे पृथ्वी पर लाना, इसीलिए हमें आने वाले भविष्य में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। क्या आने वाले वर्षों में इस लघु ग्रह से हम मूल्यवान धातु ला सकेंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।